तो उनको लगा कि लोगों को एक्चुअली क्रूज कंट्रोल नहीं चाहिए, इनको लगा लोगों को ऑटो डिमिंग IRVM नहीं चाहिए, इनको लगा लोगों को इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं चाहिए, इनको लगा कि लोगों को सनरूफ नहीं चाहिए। तो जो भी एजेंसी इनको सजेशंस दे रही है, वेल डन, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। प्लीज करना बंद है प्लीज करना बंद कर दो। गगन भैया बोल रहे हैं अब आपको ऑटोमेटिक AC मिल गया है। चलो बच्चों तालियां बजाओ। एक लेवल, दूसरा लेवल और ये तीसरा लेवल। नहीं, वाह, सबके लेवल निकलेंगे। लेवल सबके निकलेंगे जिसको जैसे निकालने। हाउ एवर मित्रों, ये है 5वीं सिट्रोन। दैट्स राइट। 3 साल पहले जिस कंपनी ने अपने ऑपरेशन शुरू किए, सिट्रोन ने, वो अपनी 5वीं गाड़ी लेकर आ गई है। हालांकि सभी की सभी एक ही प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है, लोकलाइज उसे किया गया है। आपने C3 हैचबैक देखी होगी, जिसे कि शायद अभी SUV बोलने लगे हैं, क्योंकि कल इन्होंने SUV में उसकी फोटो लगा रखी थी। फिर C3 एयरक्रॉस लेकर आए, EC3 लेकर आए उसका इलेक्ट्रिक वर्जन, फिर C5 एयरक्रॉस जो इनका फ्लैगशिप मॉडल है वो सबसे पहले लेकर आए थे। एंड नाउ दिस इज कॉल्ड द Citroen Basalt, बट Basalt हम इसे बोलेंगे। तो इसमें क्या अलग है, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास में C3 एयरक्रॉस के नाम पर एक मिड साइज SUV थी, या फिर जो बड़ी कॉम्पैक्ट SUV वो थी। तो इसका क्या लॉजिक है? सिर्फ एक डिजाइन के लिए आप खरीदेंगे? उन सब चीजों की बात करेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार खमगणी दिव्यों सज्जनों, मेरा नाम है विकास योगी। ये है C3 Basalt या फिर C3 एयरक्रॉस प्लस, और आज मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में सब कुछ। Like I said, it's the same platform जिस पर कि हम C3 एयरक्रॉस देख चुके हैं। हालांकि व्हील बेस जो है वो 20-22 mm का फर्क है, बट वो मामूली सा फर्क आप बोल सकते हो। लंबाई के मामले में एक्चुअली गाड़ी जो है वो अगेन C3 एयरक्रॉस के पास में है, बट मोटे मोटे तौर पर द ऑब्जेक्टिव इज टू यूज द सेम प्लेटफॉर्म, लोकलाइज इट, यूज इट इन मल्टीपल मॉडल्स, जिससे कि कॉस्ट सेविंग जो है वो ये कर पाएं। और यही इनका जो मकसद है वो यही है कि ये कॉम्पैक्ट SUV स्पेस जिसमें जाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर मिड साइज SUV जिसे आजकल बोलने लगे हैं, उसमें जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सभी को अंडरकट करना चाहते हैं। दैट्स राइट। जो टाटा की कर्व है वो ऑलरेडी प्लान कर रही है कि सेगमेंट को अंडरकट करेगी, मतलब क्रेटा, सेल्टोस, जर्मन ट्विन्स या जापानीज ट्विन या जो भी बोलना चाहो, कोरियन ट्विन्स, इन सबको अंडरकट करना चाह रही है। ये उसको भी अंडरकट करने की कोशिश करेगी, क्योंकि इसके साथ में आपको एक 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलेगा, एक 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन मिलेगा। ये 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन है जो कि आज हम चला रहे हैं। इसका रिव्यू बहुत जल्दी आएगा, 9 तारीख को आएगा, सुबह आ जाएगा, तो तुरंत सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। पर पॉइंट ये है कि प्लेटफॉर्म एग्जैक्टली सेम है। टायर्स हालांकि अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे 16 इंच आपको यहाँ पे दिए गए हैं, जो कि C3 एयरक्रॉस में आपको 17 इंच मिलते हैं। एलॉय व्हील्स का डिज़ाइन जो है वो थोड़ा सा अलग है C3 एयरक्रॉस का, और इसका ये क्यों रखते हैं पर, ये मैं अपना ओपिनियन नहीं बता सकता, बट आप बताइए। यहाँ पे चाबी डालिए, खोलिए। वैसे ऑफ कोर्स आपके पास में जो चाबी दी गई है, अंदर लगाई गई है, उसमें लॉक और अनलॉक का फीचर भी आपको दिया गया, विच इज़ नाइस। जैसे अनलॉक करोगे ORVM जो है अपने आप ओपन हो जाएंगे। फीचर जो कि इनके लिए एक्चुअली बहुत बड़ी बात हो जाती है, बिकॉज दे डोंट ऑफर सो मेनी फीचर्स। इट्स अ फैक्ट, इट्स नॉट एन ओपिनियन। बाकी यहाँ पे क्लैडिंग का इस्तेमाल, मतलब ये दिया गया है, मतलब प्रोटेक्शन है, डोर प्रोटेक्शन आप बोल सकते हो। यहाँ पे हल्का सा टच, एक सिल्वर का टच यहाँ पे दिया गया है। बट मोटे मोटे तौर पर जो एक डिफरेंट करती है इस चीज़ को C3 एयरक्रॉस से, वो है दिस कूपे SUV शेप। अब देखिए, मैं इस गाड़ी के बारे में अपना ओपिनियन दे सकता, पर मेरा पर्सनल जनरल ओपिनियन मैं आपको बता दूँ कि मुझे कूपे SUVs बहुत ज़्यादा पसंद है नहीं। आप कोई भी ब्रांड लेकर आए, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती नहीं है। लग्जरी ब्रांड्स ने इसे ट्राई आउट किया, मासेगुन में दोनों गाड़ियाँ आ रही है, बट ये पर्टिकुलर जो शेप है ये हम इनकी ही जो C4 आती है ग्लोबली, उससे थोड़ी क्लोज आप पाएंगे। ये टेल लाइट्स जो है यहाँ पे मर्ज हो रही है। एक इंटरेस्टिंग लिटिल डिटेल, ये ऑरेंज कलर का यहाँ पे दिया गया है, जो कि अपनी और भी कई भी गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं। पीछे की साइड अगर आप आओगे तो पीछे की साइड एक्चुअली ये जो है वो थोड़ा सा एरोडायनामिक एफिशिएंसी को थोड़ा बेहतर करने के लिए, इनफैक्ट जो ओवरऑल शेप है, जो कूपे SUV शेप है, वो इसे दी जाती है जैसे कि ड्रैग कोएफिशिएंट जो आपका बहुत अच्छा हो। इनके हिसाब से सेगमेंट का सबसे लोएस्ट ड्रैग कोएफिशिएंट इसमें मिलता है। दैट मीन्स इट शुड बी एक्साइटिंग टू ड्राइव, वेदर इट इज और नॉट, अगेन आई टेल यू ऑन द 9th। Citroen का बैज, Basalt का बैज, और
प्योर टेक ये बोलते हैं हमने 1.2 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज इंजन को। बाकी 2 पार्किंग सेंसर्स आपको दिए गए हैं, थोड़ी कॉस्ट कटिंग आपको ऑफ कोर्स यहाँ पे क्लियरली नजर आ रही है। 4 भी दे सकते थे बट डुअल टोन सॉर्ट ऑफ इफेक्ट आपको यहाँ पे दे दिया गया है। अच्छी बात ये है एंटीना आपका वो वाला नहीं है, शार्क फिन एंटीना आपको दिया गया है। डुअल टोन इफेक्ट दिया गया है मोस्ट कलर्स के अंदर, ये ब्लैक और व्हाइट है, रूफ जो है ब्लैक कलर में आपको मिलती है। सो ऑल ऑफ दैट। फ्रंट की अगर आप बात करोगे तो फ्रंट में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें चेंज की गई है जो कि एक्चुअली C3 एयरक्रॉस में भी आ गई है। कौन सी वो चीज़ें हैं? LED जो है हेडलैम्प आपको मिलती है, C3 एयरक्रॉस में मिलती है, एक्जैक्टली सेम यूनिट है। DRL जो है राइट देयर ऑन द टॉप। फिर यहाँ पे एक सिल्वर क्रोम का ट्रीटमेंट, और जो क्रोम का भी इस्तेमाल किया है वो मिनिमलिस्ट सॉर्ट ऑफ किया गया है। अगेन ये ऑरेंज का सटली इस्तेमाल, तो कलर कॉम्बिनेशन के साथ में खेलते हैं ये ऑफ कोर्स, बट वेदर इट लुक्स नाइस और नॉट यू टेल मी। इस पर्टिकुलर पार्ट को जो लोअर बम्पर का पार्ट है इसको अलग कलर में किया गया है। पियानो ब्लैक फिनिश का भी इस्तेमाल ये करते हैं, फिर सटली ये क्रोम का भी इस्तेमाल करते हैं। तो लुक्स वाइज जब आप बात करोगे तो एक्चुअली फ्रंट से ऑलमोस्ट इनकी सभी गाड़ियां एक जैसी नजर आती है, और C3 एयरक्रॉस से तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा सिमिलर ये नजर आती है। नाउ इट्स नॉट एन ओपिनियन, इट इज़ फैक्ट। अब अंदर चलते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या कुछ किया गया है, क्योंकि एक जो बड़ी शिकायत हमेशा हमारी रही है सिट्रोएन को लेकर कि ये लोग को ऐसे लगता है कि इंडिया में ना बस फीचर 2 ही मत, आप प्राइसिंग बढ़िया रखो, फीचर 2 ही मत। जब फीचर 2 ही नहीं तो प्राइसिंग वैसे बढ़िया हो जाएगी। अब अंदर जाके देखते हैं कि क्या अंदर कुछ अलग इस बार किया गया है। एंड बिफोर आई टेल यू, सेगमेंट का सबसे बड़ा बूट 470 लीटर्स का मिलता है, दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखो कि वाइपर नहीं मिलता है। यूजुअली जो कूपे SUV शेप है, कूपे क्या है, सेडान शेप है, और सेडान्स जो जनरली होती है उनके अंदर आपको वाइपर्स नहीं मिलते हैं। दैट्स व्हाई यू डोंट हैव इट, क्योंकि जो पानी का फ्लो है वो नेचुरली नीचे आ जाता है। दैट्स व्हाट दे से। अब बूट चेक करते हैं। बूट 470 लीटर्स का, बहुत सारा सामान हमने भर रखा हुआ है। 3 जो कैबिन साइज आपकी क्या बोलते रहे इसको, केबिन बैग। 3 कैबिन साइज बैग्स पड़े हुए हैं आपके, 2 थैले पड़े हुए हैं, एक छोटा थैला पड़ा हुआ है, एक कैमरा पड़ा हुआ है। अभी बहुत सारी जगह एक्चुअली ऊपर डीप भी है ठीक ठाक। अब अंदर चलते हैं, भीतर चलते हैं, देखते हैं, क्योंकि फीचर्स के मामले में हमेशा कटौती करते हैं ये। क्या इस बार भी करी है या थोड़ी भरपाई करने की कोशिश की है? ऑलराइट, स्वागत है आपका अंदर। और अंदर आते ही आपको जो चीज़ नजर आएगी वो ये कि सीट जो है वो एक्जैक्टली सेम है जो कि C3 एयरक्रॉस में आती है। मतलब फ्रंट सीट्स में कोई फर्क नहीं है। नो थाई सपोर्ट चेंज, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, उसमें कोई चेंज नहीं है। इनफैक्ट जो टॉप लेआउट है वो भी एग्जैक्टली सेम है। वही आपको बड़ी बड़ी बेजल्स वाली टच स्क्रीन मिलती है, जो कि आपको ऑफकोर्स C3 एयरक्रॉस में भी मिलती है। कलर कॉम्बिनेशन आई थिंक C3 एयरक्रॉस में थोड़े से अलग किए गए हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर गलत होगा तो मैं क्लियरली मेंशन कर दूंगा। बट पियानो ब्लैक फिनिश का इस्तेमाल यहाँ पर, और ये जो डिज़ाइन अपनी रखते हैं ये वैसी की वैसी रखी है। मटेरियल में कोई चेंज नहीं है, इट्स एग्जैक्टली द सेम मटेरियल। प्लास्टिक मटेरियल भी जो एग्जैक्टली सेम है। इनफैक्ट ये जो प्लेट इन्होंने इस्तेमाल की है विच इज़ प्लास्टिक बट गिव्स इट अ क्रोम सॉर्ट ऑफ इफेक्ट, ये भी एग्जैक्टली सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है। ग्लव बॉक्स में कोई चेंज नहीं है। थोड़ी बहुत चीज़ें एडजस्ट कर सकते हो, मतलब आप वैसा कुछ आपको दिया गया है। इट्स नॉट अ कूल्ड ग्लव बॉक्स बाय द वे। उसके अलावा एक चीज़ जो चेंज की गई है, एंड आई थिंक इट वॉज रिक्वायर्ड, वो ये कि अब आपको ऑटोमेटिक AC मिल गया है। चलो बच्चों तालियां बजाओ, क्योंकि ये बहुत बड़ा फीचर मिसिंग था, पुराने ज़माने टाइप का लगता था वो। इट्स नॉट एन ओपिनियन, इट्स अ फैक्ट। तो ये चीज़ है। बाकी टाइप A आपको दिया गया है, देयर इज़ नो टाइप C यहाँ पर भी नहीं है। अगर आप ऑफकोर्स ऐसा कुछ एडजस्ट वो लगा लोगे अडेप्टर 12V वाला, तो फिर आप जैसा चाहो वैसा ले सकते हो। वायरलेस चार्जर जो है वो आपको दिया गया है, जो कि ऑफकोर्स पहले नहीं आता था। बाय द वे ये जो फीचर मैं चेंजेस बता रहा हूँ आपको, ये सारे C3 एयरक्रॉस में भी आ गए हैं। अब ये जो गियर लीवर देख रहे हो, ये आपको जो टॉर्क कन्वर्टर यूनिट है उसके साथ में मिलता है। वो एग्जैक्टली सेम यूनिट है, सेम इंजन है, उसमें कोई चेंज नहीं है। अगेन स्टीयरिंग व्हील जो है, स्टीयरिंग व्हील भी एग्जैक्टली सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। लेदरेड फिनिश दिया गया है, C3 एयरक्रॉस के जैसा ही है। और जो चीज़ मिसिंग C3 एयरक्रॉस में अभी भी है और यहाँ पर भी है, वो है कि क्रूज कंट्रोल। और जब हमने इनकी कंपनी से बात की तो उन्होंने बोला हम धीरे धीरे सीख रहे हैं मार्केट को, हम धीरे धीरे जान रहे हैं कि लोगों को क्या चाहिए। तो उनको लगा लोगों को एक्चुअली क्रूज कंट्रोल नहीं चाहिए, इनको लगा लोगों को ऑटो डिमिंग IRVM नहीं चाहिए, इनको लगा लोगों को इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं चाहिए, इनको लगा कि लोगों को सनरूफ नहीं चाहिए। तो जो भी एजेंसी इनको सजेशंस दे रही है, वेल डन, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। है प्लीज़ करना बंद कर दो। गगन भैया बोल रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि a lot of things that are missing there,
बाकी अगर आप ये कभी होल्स मैनेजमेंट ये सब चीज़ें देखोगे तो सब चीज़ें जैसे C3 एयरक्रॉस में थी, यहाँ पे एक जगह है, एक ट्रे दी गई है, यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जर वगैरह है, 2 कप होल्डर्स, यहाँ पर भी सामान रख सकते हो। फिर ये देख रहे हो ये चीज़ यहाँ पर एक छोटू सा सामान आपका आ जाएगा। किसकी चाबी बड़ी है? अच्छा, इसकी दूसरी चाबी हमें दी गई है और ये ऐसे है। बाय द वे इसका अगर बेस वेरिएंट लोगे तो आपको ऐसी चाबी मिलेगी, मैं आपको बता देता हूँ। दिस विल बी द की, घर की चाबी की याद आ गई। तो ये है, इसको एडजस्ट कर सकते हो। लेदर सीट्स ऑफ कोर्स आपको दी गई है। तो ये कुछ चीज़ें फ्रंट में। एक और चीज़ जो बड़ा बदलाव है वो ये कि चारों की चारों जो विंडोज़ के बटन्स हैं, कंट्रोल्स हैं, वो यहाँ पे आ गए हैं। और एक चीज़ है कि वन टच डाउन जो है सभी सीटों में आपको दिया गया है, मतलब सभी विंडोज़ में आपको दिया गया है। वन टच अप नहीं है, किसी भी सीट में नहीं है, ड्राइवर साइड सीट में भी नहीं है। ये जो आप देख रहे हो, आप बताओ मेरे को कौन सी तरीके की गाड़ियों का आपको ये याद दिलाता है? तो ये हो गया यहाँ पे। बाकी आप को एडजस्ट करना हो अगर क्या कहते हैं ORVM, तो यहाँ पर आपको कंट्रोल्स दिए गए हैं। इन ऑटो इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन यहाँ पे दिया गया है और जो चाइल्ड लॉक वाला है वो यहाँ पे आपको दे दिया गया है। हेडलैम्प के जो नहीं, हेडलैम्प नहीं है ना, ये तो अच्छा लेवलर है। हेडलैम्प लेवलर जो है वो आपको यहाँ पे दे दिया गया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं फ्रंट में। पीछे की साइड हमारे एक महानुभाव बैठे हुए हैं। मैं अपनी सीट अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। बाय द वे मैं थोड़ा सा और आई थिंक, हाँ, मैं ऐसे बैठूंगा एंड देन वी हैव अनदर पर्सन रादर नॉट सो स्पेशल, बढ़िया एक आदमी है। पीछे वाली सीट में चेंज क्या है बताओ? पीछे वाली सीट एक्चुअली चेंज है, ऐसे एक बार की दिखने में लगती नहीं है, बट टॉप एंड वेरिएंट में हम बैठे हैं। और पकड़ क्यों नहीं लेता तू? इसको पकड़ देते हैं ना सर, इसमें से आवाज़ आती है। टॉप एंड वेरिएंट में जो है यहाँ पे एक सीन है, ये आप देख पा रहे हो, ये एक स्टेप एडजस्टमेंट है। ये बेस जो है वो यहाँ पे रहेगा, ये एक लेवल, दूसरा लेवल और ये तीसरा लेवल। नहीं, सबके लेवल निकलेंगे, लेवल सबके निकलेंगे जिसको जैसे निकालने। हाउ एवर तीसरा लेवल कुछ ज़्यादा ही लेवल ऐसा हो गया, मुझे लगता है वो तब काम आएगा जब आपका बच्चा कोई छोटा है और उसको फंसा के रखना है आपको। क्या आप इसमें ओपिनियन देने की कोशिश करो बीच बीच में? ओ माय गॉड, ओपिनियन नहीं दे सकते क्या? No. तो मैं वीडियो बनाना नहीं चाहता फिर। तो तो 3 लेवल बेसिकली एडजस्टमेंट है, जो कि एक नई चीज़ यहाँ पे है। एंड ऑल्सो 2 USB जो है वो यहाँ दिए गए ना। एक नहीं है इधर, AC नहीं है, टाइप सी नहीं है इधर USB A ही है। और ये यहाँ पे AC वेंट जो है वो दिया गया, जो कि ब्लॉक पूरा हो सकता है। हाँ बिल्कुल, ये यहाँ पे हवा पूरी यानी बंद हो गई। अगर आपको याद हो C5 एयरक्रॉस में ऊपर आता था, बट सिर्फ 7 सीटर वेरिएंट में। तो C3 एयरक्रॉस, C5 नहीं, थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर है। बाय द वे, डिड यू से इन द वीडियो कि ये पहली बार है जब सिट्रोएन वो अल्फा न्यूमेरिक नाम के साथ नहीं गया है। EC3, C3, C5 नहीं, दुनिया में नहीं, ऐसे तो एमी बनाई है उन्होंने, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम इंडिया में उनको रियलाइज हुआ है ये C3, ये ABCD ये नहीं है लोगों को। विद द क्रॉस दे ऑलवेज गो विद दैट नॉमेनक्लेचर। यस, क्रॉसओवर्स। इज दिस नॉट अ क्रॉस? ओपिनियन नहीं दे सकते, ओपिनियन समथिंग। एक चीज जो आपको बता दूं कि ग्लोबल एनकैप अप्रूव्ड शायद ये गाड़ी हो गई है। 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको मिल गए हैं। सीट बेल्ट रिमाइंडर जो है सभी सीटों में आ गया है। ऑल्सो इन्होंने बोला है कि स्ट्रक्चरली इस गाड़ी में चेंज किया गया है। स्ट्रक्चरली क्या चेंज किया गया? थोड़े और रीइंफोर्समेंट लगाएं, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर अभी तक अनस्टेबल पाया गया। जितने भी ग्लोबल इनकैप टेस्ट इनके हुए हैं, अच्छा परफॉर्म नहीं किया है इन्होंने। दैट्स नॉट अ ओपिनियन, दैट्स अ फैक्ट। बट इस बार इन्होंने वो कोशिश की है कि ये लोग जो हैं वो थोड़े से रीइंफोर्समेंट डालें, और वो सेम बदलाव जो हैं वो C3 एयरक्रॉस में भी आपको मिलेंगे बाय द वे। तो हो सकता है बहुत जल्दी आपको खुशखबरी मिले कि भैया हाँ, इनको भी अपना पहला कुछ सितारा मिल गया है, 3 या 4 जो भी सितारा मिलेगा। एक और चीज़, यहाँ पे हेडरेस्ट जो है वो तीनों पैसेंजर को ना मिलते हो, लेकिन हेडरेस्ट में बदलाव है। तो एक डिज़ाइन जो है वो थोड़ी सी बदली है हेडरेस्ट की। अगर आप देखो तो ये इस तरीके से ढाला इसको गया है, कर्व किया थोड़ा सा। हाँ, जब आप ये कर्व कर दिया क्या इसको? एक थोड़ा सा कर्वी है ये। तो वो एक जो है वो अलग चीज़ यहाँ पे रियर सीट में। आपका माथा तो टिक रहा है इस पे? हाँ, माथा टिक रहा है थोड़ा। अच्छा बुरा नहीं बोलना है। ये भी तो बताओ यार, कितना इंपॉर्टेंट फीचर होता है ये। तो आपको 2 कप होल्डर्स ऑफ कोर्स यहाँ पे दे दिए गए हैं। यहाँ पे अपना टैब या फोन या जो भी रखना चाहो यू कैन कीप इट। सो दीज आर द बिग चेंजेस ऑन द इनसाइड। अब इंजन ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। अंजन वही है, अंजन बंजन। मैं बे में जाके बैठ। नो 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 बेबे नो। मैं वहाँ ओपिनियन देना चाहता हूँ। ओके, 9 तारीख का इंतजार कीजिए, मैं भी देना चाहता हूँ। 9 नहीं है, 9 है, 9 है। नो 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 चलो ठीक। और एक और चीज़ वो ये कि इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट अभी भी आपको नहीं मिला है, और ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। आई एम नॉट श्योर इफ इट्स एन ओपिनियन और व्हाट, बट पॉइंट ये है कि फीचर्स के मामले में ये अपने सेगमेंट में सबसे कमज़ोर है ये। एंड इट इज़ नॉट एन ओपिनियन, आई थिंक इट इज़ अ फैक्ट।
इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट आपको कहीं पे भी नहीं दिया गया है। को ड्राइवर तो मैं उम्मीद भी नहीं कर रहा था, बट ड्राइवर साइड, बट हाँ आप अपनी हाइट के हिसाब से इसको अभी भी एडजस्ट कर सकते हो। ये रिक्लाइन कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो, बट एवरीथिंग मैनुअल। There is a problem. व्हाट? The problem is that all the things that you say हाँ are true. हाँ। So your opinion is basically a fact. Confusion is this allowed or not? आई थिंक फीचर्स हम कंपेयर कर सकते हैं। हाँ। तो मैंने बोला इसमें सबसे कम फीचर्स आते हैं। हाँ। नाउ टेल मी गलत क्या है इसमें? नहीं, ये this is a true opinion. Yeah. True opinion is a fact. यस, So fact is allowed or feature is फैक्ट allowed? इज फिक्शन। नो, Oh. फैक्ट इज अ फिक्शन। This world is a myth. Fiction is a fact. This world is a myth. Yes. This world is a myth. Answer is 42. The Coupe SUVs are a myth. What's Coupe SUV? What is it? Exactly. What is it? I've never seen one. बात तो सही है, ज़्यादा ओपिनियन हो गया। ऑलराइट, तो इंजन ऑप्शंस 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड आपको मिलेगा। उसके पावर फिगर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। 1.2 लीटर टर्बो चार्ज ये इंजन लगाया गया है। इंजन बे एक्चुअली अगर आप देखोगे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ भरा हुआ है, थोड़ी बहुत भी जगह सांस लेने की है नहीं। टर्बो चार्ज यूनिट यहाँ पे लगाई गई है, पर वो प्रोटेक्शन जो आगे की साइड मिलता है आपको थोड़ा नीचे की साइड, वो आपको यहाँ पे नहीं दिया गया है। गर्म बहुत होता है, तो अगर आपने बहुत देर चलाई और आप बोनट एक्सेस करना चाह रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान रखना, गर्मी का एहसास आपको होगा। बाकी छोटा सा यूनिट रखा गया है जिससे कि अंदर स्पेस जो है मैक्सिमाइज किया जा सके। दैट प्रॉब्ली इज द फिलॉसफी। और इनसे अगर आप चाहो तो जो फिट एंड फिनिश है उसको बढ़िया कर सकते हो, जो पैनल गैप्स है उसको बढ़िया कर सकते हो। किसी महान आदमी ने कहा है Opinion में ट्रोल करना भी अलाउड ट्रोल करना अलाउड है। तो ये हो गई हमारी बात इंजन ऑप्शंस की। प्राइसिंग के मामले में आई थिंक C3 Aircross के बहुत पास ये करेंगे। टेक्निकली उनको करना भी चाहिए, वो इसलिए क्योंकि कुछ ऐसा मेजर चेंज जो है वो इसमें नहीं आएगा एक्सेप्ट फॉर द डिज़ाइन। ऑफ कोर्स इनफैक्ट C3 Aircross में आपको 2 एडिशनल सीट्स ही मिलती है, तो प्राइसिंग मुझे लगता है कि दोनों की बहुत ही क्लोज होगी। नाउ डज दैट मेक एनी सेंस? एक ही सेगमेंट में 2 तरह की एक ही गाड़ियाँ। एक्चुअली अगर एक यूरोप होता तो ये क्या करते, जैसा करते हैं कि वहाँ पे ऑक्टाविया की एक सेडान वर्जन आती है, फिर एक एस्टेट वर्जन आती है, स्टेशन वैगन आती है, उस तरीके का वाला हिसाब किताब है ये। तो टेक्निकली C3 Aircross प्लस भी बोल सकते थे इसको, या फिर C3 Aircross व्हाटएवर कूपे भी बोल सकते थे, बट दे हैव गॉन विद अ डिफरेंट नॉमेनक्लेचर दिस टाइम अराउंड बसाल्ट, जैसे कि हमने बात की। तो टेक्निकली it's essentially C3 Aircross with a coupe styled SUV. Now that's not an opinion, that's a fact. I hope आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। अगर कोई सवाल है जो गिर गए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम उसका जल्द से जल्द जवाब देंगे। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और जल्दी ही इसका डिटेल्ड राइड और ड्राइव रिव्यू भी आने वाला है।